तो माहौल टाइट है, देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। और एशियन गेम्स में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 100 मेडल जीत लिए हैं और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। गर्व का माहौल है इस वक्त, गर्व का ये टाइम है। और हमारे जो सहयोगी हैं, संवाददाता हैं, वो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर चलते हैं, आशीष शाही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, गोरखपुर की जनता इस पर क्या राय दे रही है, क्या कह रही है, जरा जानने की कोशिश करें। जी बिल्कुल अनुज, इस समय हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में काफी खिलाड़ी हमारे साथ हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार एक बड़े से बड़े कदम उठा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो छोटे लेवल पे हर तरह के बच्चों को प्रमोट कर रही है। जैसे कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया, कई सारे गेम्स के ओलंपियाड्स कर रही है, जिसमें छोटे छोटे तबके के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का बहुत सराहनीय कार्य है। और कहीं ना कहीं वो बच्चे अपने प्रतिभा से छट जाते थे, तो आज वो छोटे छोटे मंचों के तहत, जैसे खेलो इंडिया, फिट इंडिया और छोटे छोटे ओलंपियाड्स कराती है, जिससे बच्चों को काफी प्रोत्साहित मिल रहा है और उनको देख के काफी और भी बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। तो इसमें सरकार का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। हाँ, काफी सारे बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ज्योति यादव। ज्योति, जिस तरह से सरकार खिलाड़ियों के लिए एक से बढ़ के एक नई स्कीम लगा रही है, पैसे काफी खर्च करी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम पे इतनी खर्चा जो कर रही है कि वो हम तक आए, जो हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। ये बीच के लोग कहाँ ये सब चीज़ें कर दे रहे हैं, पैसे जो सरकार भेज रही है हम लोग की सुविधा के लिए, बीच के लोग पता नहीं कहाँ कर दे रहे हैं। ये सुविधा हम लोग तक पहुँचनी चाहिए। देखिए, ये देश के भविष्य है, क्या कुछ खास सुविधाएं और आप लोग को मिलनी चाहिए? जैसे कि परफेक्ट कोचेस हमें मिलने चाहिए, ताकि हम लोग अपने देश को आगे बढ़ने दें इंटरनेशनल लेवल पे। तो सरकार से मैं यही कहूँगी कि हम लोग को अच्छे से कोच मिले, बस। अच्छा, और भी है, क्या नाम आपका? शशांक। शशांक, क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार आप लोग के लिए और करे, जिससे आप लोग और आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें? हम कहना चाहते हैं कि सरकार हम लोग के लिए और अच्छा करे और बढ़िया करे, हम लोग अच्छा खेलें और इंडिया के लिए नाम करें। जी बिल्कुल। और भी देखिए, कई सारे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? रेहान खान। रेहान, जिस तरह से सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए लगातार बड़े बड़े स्कीम कर रही है, सारी जरूरतों पूरा करे, क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? सर, हम कहना चाहेंगे सरकार जिस तरह से कर रही है वो अपना कार्य जारी रखे, ताकि जो ये देश के भविष्य है। जिस तरह से सरकार लगातार सोच रही है कि खिलाड़ी आगे बढ़े, सारी जरूरतों पूरा कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए कहना चाहेंगे कि सरकार इस काम को लगातार करती रहे और हम लोग को भी अच्छे से अच्छा सुविधा दिया जाए। और हम लोग को भी अच्छा सुविधा मिलता है, क्योंकि यहाँ आते हैं हम लोग खेलने, अच्छे से सुबह से मेहनत किया जाता है। बिल्कुल। ये कोच हमारे साथ है, इसमें हम रेलवे के ग्राउंड में है। सर, क्या कुछ खास व्यवस्था है जिसे सरकार लगातार प्रयासरत रहती है कि बच्चों को कहीं से कोई दिक्कत रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट तो अच्छा कर रही है, सबसे अच्छा कर रही है और बच्चे अच्छे निकल भी रहे हैं। लेकिन बस मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन में भेदभाव होता है उस पर ध्यान अगर गवर्नमेंट दे हर गेम में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आप एक कोच हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं और होनी चाहिए, क्या कुछ जरूरतें? नहीं, सरकार कर रही है, खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत भी जो भी चला रही है प्रोग्राम, उससे अच्छा कर रही है कि ज़मीनी लेवल पे भी बच्चे अच्छे आ रहे हैं। बस अच्छा है यह है कि गवर्नमेंट बस जो जैसा होता है कि बड़े सिटी के बच्चे ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, कोच वहीं के हैं, ज़मीनी स्तर से कोच नहीं आ पाते हैं जल्दी, बड़ी सिटी में है। लेकिन बस भेदभाव ये होता है, उस पर थोड़ा सा ये बिल्कुल आशीष रैया हमारे साथ कानपुर से। प्रभात, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर की जनता क्या कुछ सोचती है या फिर क्या कुछ कह रही है, जरा एक बार बातचीत करने की कोशिश करें। प्रभात जी बिल्कुल, जिस तरह से जो शतक मारा है, पदकों की बौछार हुई है, उसके बाद देश में कहीं ना कहीं लोग उत्साहित हैं और लोग जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ तमाम युवा जो है वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्वर्ण पदक और कांस्य पदक और रजत पदकों की वर्षा हुई और पहली बार हम लोगों ने पदकों का शतक मारा, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश को बधाई। और पहले हम लोग चर्चा करते हैं शतक जो क्रिकेट में लगता था, लेकिन अब देश बदल चुका है। कहीं ना कहीं जो हमारे खिलाड़ी हैं वो पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। सबसे पहले बता दूं आपको, पहले क्रिकेट की बात होती थी, बच्चा क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, बच्चा क्या बनेगा, क्रिकेटर बने। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिसमें हमारे देश के युवा लगातार आगे बढ़ रहा है। और एक प्रमुख बात उसमें यह भी है कि जो सरकार खेल बजट दे रही है उसको भी बढ़ाया गया। आप समझ लीजिए कि 2021-22 में जो बजट था हमारा, वो करीब था 2600 करोड़, 2600 करोड़ रुपए अप्रॉक्स। उसके बाद क्या हुआ, 3300 करोड़ रुपए, करीब 723 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। जो पैसे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उससे सुविधाएं मिलती हैं।
फॉरेन कंट्रीज में जाके हमारे जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो उनकी क्षमता है वो जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप यकीन मानिए, शतक नहीं दोहरा शतक भी लगेगा और तिहरा शतक भी लगेगा। क्रिकेट के अलावा भी देश के जो खिलाड़ी हैं पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, हमें गर्व होना चाहिए इस चीज पर। बिल्कुल, और भी लोग हैं क्योंकि लोग उत्साहित हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं। आप जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं, पदकों का शतक लगा है, पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग बहुत कम पदक जीते, लेकिन इस बार जो है बौछार हुई है, चाहे स्वर्ण हो, चाहे रजत हो, चाहे कांस्य हो, हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में। क्या लगता है किस तरह का फ्यूचर है, किस तरह से लोग खेल रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 104 जो पदक हमारे देश ने जीते हैं उसके लिए पहले तो पूरे देश को बधाइयां देना चाहूंगा। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो इंडियन वासी हैं, जो भारतवासी हैं, उनके अंदर जितनी ऊर्जा है वो आज जो एशियन गेम्स जो ये चल रहा है इसमें देखने को मिल रही है लगातार। चाहे रेसलिंग हो, चाहे चेस हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट ही हो। क्रिकेट में भी हमारे जो फाइनल हुआ है इस एशियन गेम्स में, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता है। इससे हमारे देश के जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। और इसी तरह से और भी जो गेम्स होते रहते हैं हमारे देश में और दूसरे देशों में होते रहते हैं। अगर हमारे देश को और मौका मिलेगा तो 100 क्या ये 1000 भी बनाएंगे, 1000 क्या 2000 बनाएंगे। क्योंकि अब ये भारत जो लोग सोचते थे कि एक पिछड़ा हुआ देश है, लोगों को सुनाई देता है, हमेशा सोने की चिड़िया रहने वाला देश, ये सोने की ही चिड़िया है और सोने के ही पदक लाता रहेगा। और देश का नाम जो भारतवासी हैं, जो खिलाड़ी हमारे देश के, वो हमेशा रोशन करते रहेंगे। बिल्कुल, आप जानना चाहेंगे जिस तरह से इससे पहले सरकारें रही हैं वो कहीं ना कहीं खेल को प्रोत्साहित नहीं करते थे, उसका प्रमोशन नहीं होता था। क्या लगता है दौर बदला है इसको लेकर, जिस तरह सरकार काम कर रही है वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। देखिए, जब बजट बढ़ता है, पैसे बढ़ते हैं तो सुविधाएं मिलती हैं, और सुविधाएं मिलती हैं तो जो हमारी अंदर की प्रतिभा है वो और निखर के आती है। तो सरकार ने अच्छा काम किया है। आप देखेंगे 2014 से लेकर 2023 में आप उठा के देख ले आंकड़े, लगातार खेल का जो बजट है वो मोदी सरकार ने बढ़ाया है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन उनसे ज्यादा बधाई के पात्र वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने दूसरे देश में जाके अपने देश के झंडे को फहराया। बिल्कुल, रहिए आप हमारे साथ, आगे भी बातचीत जारी रखेंगे आपसे। हमारे साथ प्रमोद अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, देखिए कानपुर की जनता क्या कुछ कह रही है और उत्साहित है, और कितनी उत्साहित है वो हमने देखा। जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं आपके साथ, कितना मोटिवेट तो होते हैं जब इस तरह के मेडल आते हैं, जब हमारे देश के खिलाड़ी इतना अच्छा करते हैं। तो बातचीत करें जरा एक बार। अनुज, देखिए इतना मेडल जीतने पर जाहिर सी है खुशी तो देश में होनी है, और ऐसे में ये तमाम जो युवाएं देखिए किस तरीके से खुश नजर आ रहे हैं, मोदी जी का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी योगी नारेबाजी करते हुए ये युवा तमाम नजर आ रहे हैं। ऐसे बातचीत इन युवाओं से करेंगे। ये बताइए किस तरीके की खुशी है आज आप लोग? हमें तरीके की खुशी है कि हमारे लिए मोदी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, और हम यही चाहेंगे कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर भी मोदी जी जैसे हों। पहले सरकारें क्या सुविधाएं देती थी और अब कितना डिफरेंस मानते हैं 2014 के बाद? 2014 के बाद बहुत अच्छी सरकार आई है। पहले तो हमें पता नहीं था कि कैसा काम होता है, लेकिन अब जब मोदी जी आए हैं तब पता चला कि अच्छी सरकार आई है। जब वो मन की बात करते हैं तब हमें पता चला। अच्छा राजा, अगर कोई भी मेडल जीत लेता है, मोदी सम्मानित करते हैं, उसे कैसी खुशी होती है आप लोगों को? जी, बहुत खुशी होती है जब हमारे देश को प्रोत्साहन किया जाता है दूसरे देश के अंदर। आपका क्या कहना है, जिस तरीके से आज इतने मेडल जीते, क्या कहेंगे सरकार के लिए और क्या और होना चाहिए? अच्छा तो बहुत कुछ है इसमें, सबका योगदान है इसमें, हमारे मोदी जी का, सबका। तो ऐसा अच्छा होता रहे, सबको मिलते रहे, सब अच्छा अपना करें। कैसी खुशी हो रही है आज आप? आज हमें बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, खिलाड़ी आगे खेल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे छोटे हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम तो अनुज, ये सुना, ये तमाम युवा हैं, होनहार हैं बस, तो सभी के चेहरे पे एकदम खुशी रहिए। प्रमोद, आप हमारे साथ प्रमेंद्र के पास चलेंगे, फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमेंद्र, जगह जगह के जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, फिरोजाबाद में इतनी खुशी है? ये बिल्कुल खुशी है, और मेरे साथ महिला खिलाड़ी हैं, आज 100 पदक मिले हैं। कैसा आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया में क्या कहोगे आप? वक्त बदला है, खिलाड़ियों को सुविधाएं मिली है, उसका नतीजा है या क्या? सरकार को बहुत बधाई हो, पर मैं बिल्कुल, आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। आशीष राय के पास चलेंगे, गोरखपुर में मौजूद हैं। आशीष, जो बच्चे हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करें। और जब इंडिया इतना अच्छा करता है, जब भारत इतना अच्छा करता है, इतने मेडल लेकर आता है, तो कितनी खुशी होती है, और बच्चे किस तरह से, उनका मनोबल कैसे बढ़ता है, वो भी ऐसे ही बनना चाहते हैं क्या?
जी बिल्कुल अनुज, देखिए गोरखपुर में है मैडम, जिस तरह से इतने सारे मेडल भारत में आ रहे हैं, खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं, भारत का गौरव ऊंचा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? मैं तो मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका मुझे ये एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई प्लेयर्स मेडल लेके आते हैं तो मोदी जी स्वयं जाके उन प्लेयर्स के साथ खुद मिलते हैं और उनको और इंस्पायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जिनसे मिलने के लिए हम सपने देखते हैं, वो खुद उन प्लेयर्स से मिलने के लिए, तो काफी बच्चे मोदी जी ने जो है खेल को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ खेल निधि भी चलाते हैं, जो पूरे देश में चलता है, जिससे प्रोत्साहित होते हैं बच्चे, क्या कहना चाहेंगे? निधि चलाते हैं वो कहीं ना कहीं जो बच्चे गल करके आ रहे हैं मिडिल क्लास, ज्यादातर खेल देखेंगे तो ये जो पीएम मोदी का निधि है, इस निधि में कहीं ना कहीं वो उन बच्चों को काफी प्रमोशन मिल रहा है, क्योंकि वो अपने सपने जी रहे हैं, वो अपने सपनों के साथ आते हैं, तो मोदी जी उन बच्चों के सपनों को साकार कर रहे हैं। जिस तरह से देश में खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं कहूँगी कि सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करूँगी, ताकि वो मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, जैसे कि खेलो इंडिया हो रही है, फिट इंडिया हो रही है, तो उनका पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी। और जो बच्चे निचले स्तर से आ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी अब आगे जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अब्दुल शमाद। ये बताओ कि जिस तरह से खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आप भी एक दिन देश का नाम रोशन करोगे, क्या कहना चाह रहे हो मोदी सरकार को? मोदी सरकार का ये बहुत अच्छा है कि बहुत सारी स्कीम्स निकाल ली है, इससे बहुत लोगों की, जैसे कि मिडिल क्लास लोग नहीं कर पाते हैं, और इससे जिसके पास पैसे नहीं होते, उनके पास टैलेंट होता है, उनका टैलेंट भी नहीं हो पाता। तो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे लोगों के टैलेंट भी आ रहे हैं बाहर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।